जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाइक फ्रैक्शन का एक सवाल लेके आया हूँ कि ये जो आप नंबर देख रहे हैं ये फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं, यानी बटे में लिखे हुए हैं, यानी एक ऊपर एक नीचे लिखा, जैसे 9 ऊपर लिखा है और 10 नीचे लिखा है। यानी ऊपर वाली संख्या जो होती है वो अंश की होती है और नीचे वाली संख्या जो होती है वो हर की होती है। इसे न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो हमें ये लाइक फ्रैक्शन में बदलना है। तो हम इसको बहुत आसान तरीके से लाइक फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। अब आप सबसे बड़ी सवाल ये होता है कि लाइक फ्रैक्शन होता क्या है। हमें बदलना तो लाइक फ्रैक्शन में ही है, लेकिन लाइक फ्रैक्शन क्या होता है तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो नीचे जैसे ये देखो, ये लिखा है ना 9/10 लिखा है और 5/7, 3/5। तो यहाँ पर क्या है कि जो नीचे की जो संख्या होती है ना, जिसे हर कहते हैं और अंग्रेजी में डिनोमिनेटर कहते हैं, ये डिनोमिनेटर एक समान होना चाहिए। जैसे यहाँ 10 है ना, तो यहाँ भी 10 होना चाहिए, यहाँ भी 10 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 7 है तो यहाँ भी 7 होना चाहिए, यहाँ भी 7 होना चाहिए। यानी इसको एक समान करेंगे। ठीक है ना, इसके नीचे के जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, उसको एक समान करेंगे। एक समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है वो आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। तो जो भी कमजोर छात्र हैं वो आसानी से देखें, अच्छी तरह समझें कि इस प्रश्न को कैसे निकालेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले इस प्रश्न को निकालने के लिए जो नीचे वाली जो संख्या है, नीचे वाली जिसको हम हर और डिनोमिनेटर कहते हैं, उसका हम एलसीएम लेते हैं। तो देखिए, हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम किसका लेंगे? 10 का लेंगे, 7 का लेंगे और 5 का लेंगे। तो एलसीएम आपको निकालना आता ही है, नहीं आता है तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह एलसीएम निकाल रहा हूं। देखिए, यहां 2 से 10 चला जाता है तो सबसे पहले मैं 2 से लूंगा। 2 पंजे 10, 7 जाता नहीं और 5 जाता नहीं, तो वैसी की वैसी लिख लेंगे। फिर आप देख रहे हैं यहाँ 2 से कटने वाला कोई भी नहीं है, न 3 से कटेगा, न 4 से कटेगा, न 5 से कटेगा। अब सॉरी, 5 से तो कट जाएगा। देखिए, 5 एकम 5, 7 जाता नहीं, 5 एकम 5। अब यहाँ सिर्फ 7 है, ये 7 से ही जाएगा। 7 एकम 7 और 1 क्या हुआ? 2 पंजे 10 और 10 का गुणा हम 7 से करेंगे तो कितना आएगा? 70 आएगा। कितना आएगा? 70 आएगा। मैं और यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे 2 लिख दिया और ये 5 लिख दिया। तो कितना आया? 2 पंजे कितना होता है? 10 और ये 7। 7 को अगर हम गुणा करेंगे तो 0 और ये 7 कितना आ गया? 70 आ गया। देखो 70 आ गया इसका एलसीएम। तो कितना आया? 70 एलसीएम आ चुका है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, एलसीएम कितना है? 70 है। एलसीएम कितना है? एलसीएम कितना आया है? 70 आया है। तो हमें क्या करना है? नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो अब 70 ही आना चाहिए। तो डिनोमिनेटर कितना आना चाहिए? 70 आना चाहिए। तो देखो, सबसे पहली संख्या हमारी कौन सी है? 9/10। तो हमने सबसे पहले लिख ली 9/10। अब 9/10 में हम कितने कितने से गुणा करें कि नीचे 70 आ जाए? तो देखो, 9/10 में हम कितने से गुणा करें? अब देखो, कितने से गुणा करें बताइए। देखो, अगर मैं इसको 7 से कर दूं, देखो अभी मैंने 7 से गुणा किया था तो 70 आया था। देखो, 10 को मैंने 7 से गुणा किया तो कितना आया? 70 आया। तो आप देख रहे हैं कि देखो, मैंने 10 को 7 से किया तो 70 आया था। तो हम क्या करेंगे? नीचे भी क्या करेंगे? 7 से करेंगे तो ऊपर भी क्या, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर नीचे दोनों ही तरफ 7 से करेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे हमें लाइक फ्रैक्शन बनाना है ना। तो नीचे हमने 7 से किया है तो ऊपर भी 7 से करेंगे। तो 7 धाड़े कितना था? 70। और 7 नम कितना होता है? 63। समझ में आ गया? अब दूसरा वाला पकड़ेंगे। दूसरा वाला पॉइंट कौन सा था हमारा? 5/7। तो 5/7, 5/7। अब हमें क्या करना है? नीचे क्या करना है? 70 करना है। नीचे क्या करना है? 70 बनाना है। क्योंकि हमें क्या, जितने हर है, हर को हमने क्या किया? एलसीएम लिया था, 70 आया था। तो हमें जितना भी ये हर है, नीचे वाली संख्या है, वो 70 आनी चाहिए। तो ये भी यहाँ पर भी क्या आना चाहिए? 70 आना चाहिए। तो 7 को हम कितने से गुणा कर दें कि 70 आ जाए? जी 10 से गुणा कर दो। देखो, 10 को 7 से गुणा करूंगा तो 70 आएगा। तो देखो, 10 को मैंने 7 से 70 कर दिया। तो ऊपर भी मैं क्या करूंगा? 10 से ही गुणा करूंगा। जब नीचे मैं 7 से गुणा कर रहा हूं, 10 से कर रहा हूं, तो ऊपर भी मैं क्या करूंगा? 10 से ही गुणा करूंगा। तो देखो, 7 धाड़े 70 और 5 धाड़े 50। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो ये भी 70 और देखो ये भी 70। तीसरा पॉइंट क्या था आप देख सकते हैं? तीसरा 3/5। 3/5 ये था तीसरा वाला। तो 3/5 को हम कितने से गुणा करें? 5 को कितने से गुणा करें? हमें नीचे वाला पॉइंट देखना है। देखिए, कितने से गुणा कर दें हम?
कि यहाँ पर 70 आ जाए, हैं? तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं 5 अगर मैं 11 से करता हूँ तो देखो 5 कम 5 5 55 आता है, तो 11 से होगा नहीं। अब 12 से मैं गुणा करके देखता हूँ, 12 से मैं अगर 5 को गुणा करके देखता हूँ, 5 कम 5 5 दूनी 10 की जीरो, हासिल लगी एक, 5 कम 5 5 और 1 6 60 आता है। मुझे कितना चाहिए? मुझे 70 चाहिए, अभी 60 आ रहा है, यानी मैं कितने 13 से करके देखता हूँ। मैं 13 को 5 से गुणा करके देखता हूँ। 5 ही से क्यों करूंगा? क्योंकि यहाँ 5 लिखा है ना, इसलिए मैं 5 से गुणा करके देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे 70 चाहिए नीचे। तो देखो 5 3 15 की 5, हासिल लगी एक, 5 कम 5 और 1 6 65 आया, यानी मेरे को 14 से गुणा करना होगा। अब मैं 14 से गुणा करके देखूंगा 5 को। मैं फिर से बता रहा हूँ, 5 यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए मैं 5 से गुणा कर रहा हूँ। मुझे 70 चाहिए, इसीलिए मैं गुणा कर रहा हूँ। 11 से करके देखा, 12 से करके देखा, नहीं आया। 13 से करके देखा तो 65 आ रहा है, नहीं आ रहा है। मुझे 70 चाहिए, तो मैं 14 से गुणा कर रहा हूँ। 4 पंजे 20 की 2, 5 कम 5 5 और 2 7, अब 70 आ गया। तो कितने से गुणा किया? 14 से गुणा किया। तो मैं इसमें कितने से गुणा करूंगा? इसमें 14 से करूंगा, तो ऊपर भी मैं क्या करूंगा? 14 से ही गुणा करूंगा। जब मैं 14 से गुणा करूंगा तो 14 पंजे कितना होता है? 70 होता है, और ये कितना होता है? 42 होता है। देखो 14 को मैं 3 से करूंगा तो कितना? 3 चौक 12 की 2, हासिल लगी 3 कम 3 और 1 4, 42 आ गया। देखो 42 आ गया। तो यहाँ देखो, अब देखो तीनों की संख्या अगर आप देखें, तीनों की संख्या अगर आप देखें, देखो पहले में कितना आया? 63, 63/70। दूसरे में कितना आया? 50/70। और तीसरे में कितना आया? 42/70। देखो ये देखो नीचे की संख्या है, देखो पूरी 70 आ रही है। नीचे की संख्या क्या आ रही है? पूरी 70 आ रही है। तो हमने इसको किस में बदल दिया? लाइक फ्रैक्शन में बदल दिया। किस में बदल दिया? लाइक फ्रैक्शन में बदल दिया। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमेशा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और पूछा भी जाता है कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। तो आप बता सकते हैं कि जो नीचे का जो हर होता है, डिनोमिनेटर होता है, उसको समान करना, एक जैसा करना ही लाइक फ्रैक्शन कहलाता है। आई होप कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।